Hello class, welcome to you another video of class 11th biology. The chapter is morphology of flowering plants. So class, before this video, we have discussed about the root, stem, leaf and their activations and their arrangements of leaves and flowers and many more things. Today in the class, we will discuss about the androecium. Okay, and the detailed study of androecium will study in this video. So let's start this video. Androecium, we know well, this is a important part of the flower. This is a male reproductive part. ओके, एंड्रोइसियम आपका क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और इसमें क्या मिलेगा आपको? इसके अंदर होता है स्टमेंस. इसमें क्या होता है? स्टमेन. ध्यान दें, एंड्रोइसियम में दो चीज़ होती है, एक होता है स्टमेन, दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका होता है एंड्रोइसियम में जो स्टमेन क्या है, ये इसका यूनिट होता है, राइट. अब जो स्टमेन है, ईच स्टमेन एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें फिलामेंट और एंथर होता है. मीन्स आप कह सकते हैं कि स्टमेन, फिलामेंट और इसके ऊपर यहाँ पर बना हुआ एंथर, ये दो चीज़ों से मिल करके स्टमेन का फॉर्मेशन होता है. जो एंथर होगा, वो एंथर जो होता है वो बाइलोब स्ट्रक्चर का होगा और एक लोब में 2 चैम्बर होगा. मीन्स एंथर जो है आपका वो बाइलोब है और एक लोब में 2 चैम्बर है. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड और टेट्राथीका, बाइलोब्ड एंड टेट्राथीका स्ट्रक्चर्ड होता है. पॉलन ग्रेन जो होगा ये प्रोड्यूस होता है पॉलन सैक में. मीन्स एंथर में क्या होता है? एंथर में होता है पॉलन सैक और पॉलन सैक के अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है पॉलन ग्रेन होता है. ठीक है. सपोज कोई स्टमेन ऐसा है जिसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ऐसे हम स्टमेन को क्या कह सकते हैं? दैट्स कॉल्ड स्टेराइल स्टमेन. एंड वी आल्सो सेड दैट स्टैमिनोड. मीन्स स्टेराइल स्टमेन को हम स्टैमिनोड भी कह सकते हैं. स्टमेन्स ऑफ फ्लावर may be united with other members such as petals are among themselves. स्टमेन आपका पेटल के साथ भी जुड़ सकता है, किसी अदर सेपल के साथ भी जुड़ सकता है. जब व्हेन स्टमेन्स आर अटैच टू द पेटल, जब पेटल के साथ जुड़ता है, जिसे हम एपीपेटलस बोलते हैं. और ऐसा कंडीशन आपको मिलेगा ब्रिंजल में. ब्रिंजल में स्टमेन पेटल के साथ अटैच होता है, दैट्स कॉल्ड एपीपेटलस. और एग्जाम्पल क्या होगा? ब्रिंजल. एंड it also attached to perianth, that's called epiphyllus, and the example is a lily. Okay, the stamen may be united into one bunch or one bundle, that's called monoadelphous. मीन्स स्टमेन आपका एक बंच या एक बंडल की तरीके से हो सकता है, दैट्स मोनोडेल्फस होगा. ऐसा एग्जाम्पल आपको मिलेगा चाइना रोज में. 2 बंडल्स की अगर हम बात करते हैं, दैट्स डाइडेल्फस, दैट्स एग्जाम्पल इज अ पी. एंड मोर देन 2 बंडल्स, दैट इज अ पॉलीडेल्फस, द एग्जाम्पल इज अ सिट्रस. ओके, मीन्स 1 बंडल इज कॉल्ड मोनोडेल्फस, एग्जाम्पल इज अ चाइना रोज. 2 बंडल्स कॉल्ड डाइडेल्फस, एग्जाम्पल इज अ पी. एंड मोर देन 2 बंडल्स आर कॉल्ड पॉलीडेल्फस, द एग्जाम्पल इज सिट्रस. इनका जो लेंथ है, जो फिलामेंट का लेंथ होगा स्टमेन में, वो भी वेरिएट करता है. कोई फिक्स लेंथ नहीं है कि 3 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर होगा. दैट्स नॉट फिक्स. इट वेरिएट टू फ्लावर और स्टमेन टू स्टमेन. और जैसे एग्जांपल आप देखते हैं, सलाइवा और मस्टर्ड में डिफरेंट आपको मिल सकता है. ओके क्लास, जो अगला आपका टॉपिक है वो है गाइनोइसियम. जैसे मेल का जो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट था वो एंड्रोइसियम होता है, सेम थिंग फीमेल में अगर हम कह सकते हैं गाइनोसियम इज़ द इंडिकेटर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, गाइनोसियम जैसे मेल में जो एंड्रोसियम था, एंड्रोसियम का मैंने आपको बोला था कि इसका जो यूनिट है वो स्टमेन है. सेम थिंग गाइनोसियम का जो यूनिट होगा वो कार्पेल होता है. कार्पेल में 3 चीज़ें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओबई. इस तरीके से ध्यान दें,
स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी है। ये आपका क्या है, ये आपका स्टिग्मा है, ये रीजन आपका होगा स्टाइल, और ये रीजन क्या होगा आपका, ये रीजन आपका ओवरी होगा। ओके, स्टिग्मा जो है आपका वो टिप रीजन होता है, जो आपका स्टाइल है वो रिसेप्टिव पार्ट होगा, और ओवरी जो होती है वो ओव्यूल्स को उसमें कंटेन कर लेती है। ठीक, यहाँ पर एक वर्ड आप देख रहे हैं एपोकार्पस। जब कार्पेल्स आपस में अटैच नहीं होते, मीन्स वो अटैच्ड फॉर्म में नहीं है, दैट्स कॉल्ड एपोकार्पस। और एपोकार्पस का एग्जांपल आपको मिलेगा लोटस एंड रोज में, लोटस एंड रोज। वहीं पर अगर हम सिनकार्पस की बात करते हैं तो सिनकार्पस जो होगा, इसमें कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं, मीन्स इसमें कार्पल्स आपस में जुड़े होते हैं। ये एग्जांपल आपको मिलेगा मस्टर्ड एंड टोमेटो। यू कैन सी दैट मस्टर्ड एंड टोमेटो। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ओव्यूल्स डेवलप्ड इनटू सीड, मीन्स ओव्यूल्स जो है वो सीड का फॉर्मेशन करेंगे, और ओवरी जो होती है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। मीन्स राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट while the ovules developed as a seed. Clear? Next thing is a placental या placentation. Placentation के यहाँ पर आपको टाइप बताए गए हैं। वन इज़ अ मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। तो ये 5 आपको टाइप्स यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए प्लेसेंटल क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, arrangement of ovules within ovary is known as placental. Clear? इसमें पहला है marginal. The placenta forms a ridge along the vulture suture of the ovary and the ovules are born on this ridge forming 2 rows as in P. ठीक है, जैसे इस तरीके का आप स्ट्रक्चर देखे होंगे मटर वगैरह में, पी वगैरह में, जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक, तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है ओव्यूल का, वो से हम मार्जिनल ओव्यूल कह सकते हैं या मार्जिनल प्लेसेंटेशन कह सकते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्या है, पी इसका एग्जांपल होगा। सेकंड एक्साइल, व्हेन द प्लेसेंटल इज एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट अ मल्टीलॉकुलर ओवरी दैट इज कॉल्ड एक्साइल। इसका एग्जांपल आपको चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में मिलेगा। पेराइटल में क्या है, द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ओव्यूल्स जो होता है वो ओवरी के इनर वॉल में डेवलप होगा, और ये एग्जांपल आपको मिलेगा अर्जिमोन में। ठीक है, उस तरीके से डायंथस और प्रिमरोज जो है ये एग्जांपल है फ्री सेंट्रल ओवरी का एग्जांपल होता है। और ब्लेशल प्लेसेंटल जो होगा, द प्लेसेंटल डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट, एग्जांपल सनफ्लावर और मैरीगोल्ड।